वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं और समझेंगे चार्ल्स के नियम को, चार्ल्स लॉ को। और हम लोग क्लास 10 का फिजिकल साइंस बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसों के बर्ताव चैप्टर को देख रहे हैं, चैप्टर 2 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चार्ल्स के नियम को। स्थिर दबाव पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के तापक्रम और आयतन के संबंध में 1787 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ने अपना एक नियम प्रतिपादन किया। वही नियम चार्ल्स का नियम कहलाता है। ठीक है, तो क्या है चार्ल्स का नियम, उसको हम लोग समझते हैं। स्थिर दबाव पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तापक्रम के 1 डिग्री बढ़ने या घटने से अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग क्रमशः बढ़ या घट जाता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पहला तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर भी 0 है, तो इमीडिएट हम 1 डिग्री सेल्सियस पे जब जा रहे हैं तो जो नेक्स्ट आयतन होगा वह V1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस पर V1 होगा और वह पहले वाले तापमान का 1/73वां भाग ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो रहा है V0 और 173वां भाग किसका, V0 का, मतलब हो गया V0 प्लस V0 बटा 273वां भाग। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे और निकालेंगे। यही है चार्ल्स का नियम। जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और चार्ल्स के नियम में उपस्थित दो स्थिरांक को, दो कांस्टेंट्स होते हैं, उसको जानते हैं। चार्ल्स के नियम में केवल 2 स्थिरांक होते हैं, गैस का दबाव और गैस की मात्रा। ठीक है, याद करके रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चार्ल्स के नियम में कौन कौन से कांस्टेंट हैं, तब आप बताइएगा गैस का दबाव और गैस की मात्रा। क्वेश्चन को देख लेते हैं चार्ल्स का नियम का। माना स्थिर दबाव पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर V0, 1 डिग्री सेल्सियस पर V1, 2 डिग्री सेल्सियस पर V2 तथा 3 डिग्री सेल्सियस पर V3 है, तो T डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना होगा, VT होगा। ठीक उसी प्रकार -T डिग्री सेल्सियस पर आयतन V-T होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रेस्पेक्टिव टेम्परेचर पर गैस का आयतन कितना होगा। 1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना हो जाएगा, या V1 हम लोग इसको मान लिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग V1 मान लिए हैं। V1 इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू 1/273। इसको जब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे V0 को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 प्लस 1/273 यह फिगर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए 2 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, V2 बराबर कितना हो जाएगा, V0 प्लस V0 गुना 2/273 डिग्री। फिर कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/273। इस तरह से इसी क्रम में आप बढ़ते जाइए। 3 डिग्री सेल्सियस
पर गैस का आयतन बराबर V3, यह कितना हो जाएगा V0 प्लस V0 इंटू 3/273वां भाग, यहाँ पर 1/273वां भाग और वहाँ पे गुना कर दिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो इसको डिलीट कर दिए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए V0 इंटू 1 प्लस 3/273, तैयार हो गया। इसी तरह से आप चाहें तो जितने का लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आ जाता हूँ T डिग्री सेल्सियस पर। गैस का आयतन बराबर कितना हो जाएगा VT, सेम उसी तरह से कीजिए V0 इनिशियल टेम्परेचर और जो इनिशियल टेम्परेचर है उसका इतना भाग 1/273वां भाग, कितना पर डिग्री सेल्सियस के बदलाव पर, है ना, 1 डिग्री बढ़ने या घटने पर। तो 1 डिग्री बढ़ा तो इतना, तो T डिग्री बढ़ा तो कितना, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल दिए। ठीक है, तो कितना हो गया V0 बाहर निकल गया, तो 1 प्लस T/273वां, इस तरह से। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चार्ल्स का नियम का एक्सप्लेन हम लोग कर रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर V0 है तो यहाँ पर आप चाहें तो और एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो आयतन था वह 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन तो हम लोग मान ही चुके हैं, कितना था V0 इक्वल टू, है ना, V0 हम लोग मान चुके हैं। तो यही जब 1 डिग्री पे आ रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर इस जगह पर 1 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है तो V1 हो गया। तो पहले वाला जो वॉल्यूम था, आयतन था V0, उसका 1/273वां भाग बढ़ जाता है। देख लीजिए यहाँ पे इनिशियल जस्ट 1 डिग्री, इसलिए इससे गुना हो गया। और V0 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1/273 आ जाता है, 1/273। ठीक उसी तरह से जब 2 डिग्री सेल्सियस पर आते हैं तो 1 डिग्री पर, तो 2 डिग्री पर कितना, तो इसीलिए 2 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर गुना हो गया 1/273 से। सेम उसी तरह से यहाँ पर देखिए 1/273, 1/273, उसको फिर 3 से गुना कर दिए। सेम उसी तरह से 1/273 को T से गुना कर दिए। तो इस तरह से जाके आपके पास यह तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर देखिए ठीक इसी प्रकार स्थिर दबाव पर उसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तापमान के क्रमशः घटने पर -T डिग्री अगर हो जाता है, ठीक है, तो -T डिग्री अगर हो जाता है तो पर गैस का आयतन कितना होगा, सेम उसी तरह से, तो -T आया। देख लीजिए आप ध्यान से समझिए, अगर उसी गैस का आयतन को हम लोग कम करते चले, तापमान को कम करते चले जाते हैं तो -T डिग्री सेल्सियस पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए -T डिग्री सेल्सियस, तब सेम उसी तरह से V0, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम का 1/273वां भाग, उसको 1 डिग्री चेंज होने पर, तो T डिग्री चेंज होने पर कितना होगा, -T से गुना कर दिए, है ना। तो जब गुना किए तो कितना हुआ, V0 कॉमन ले लिए तो 1 - T/273। यह जो फिगर आके आपके पास खड़ा हुआ यही है -T डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन स्थिर दबाव पर कितना होगा दर्शा रहे हैं। आपको जब भी चार्ल्स लॉ के बारे में बोला जाए, चार्ल्स लॉ को लिखिए और उसकी एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। हाँ, हम लोग पहले जो चर्चा किए हैं चार्ल्स के स्थिरांक के बारे में, गैस का दबाव और गैस की जो मात्रा है उसको लिखना जरूरी नहीं है, किंतु एक्सप्लेनेशन में इतना तक आपको लिखना ही पड़ेगा। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।